अच्छा, हम लोग जेनरिक मेथड्स देख रहे थे ना। अब आपको इनका सबसे बड़ी पहली बात है, इनका मोटिव समझ में आ गया था। सबसे मेन था इनका मोटिव समझना। और आपको एक बात हल्के से एक अच्छे से ये समझ में आ गई थी कि अब से हम जब भी ऑटोमेशन करेंगे तो उस ऑटोमेशन में हम डायरेक्टली क्या करेंगे, डायरेक्टली सेलेनियम के मेथड्स का यूज नहीं करेंगे। हम उसमें कॉल करेंगे क्या, जेनरिक मेथड्स। ठीक है। और हर काम करने के लिए तो हम लोगों ने जो जो काम सीखा है, या जनरली हमको लगता है कि जो जो काम जिस काम की रिक्वायरमेंट जनरली होती है, वो सारे मेथड्स हम यहाँ पे इस क्लास के अंदर बना लेते हैं। कहाँ था? ये देखो, एक रनर बनाया है और क्या बनाए हैं, टेस्ट केसेस के लिए क्लासेस बनाई हैं। उनके अंदर उनको ऑटोमेट करने का क्या लिखा है, स्टेप्स लिखा है। लेकिन स्टेप्स लिखने में अब हम सेलेनियम का यूज डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, या करने से क्या कर रहे हैं, बच रहे हैं। हर जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, जेनरिक मेथड्स। और जेनरिक मेथड्स के अंदर भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं लिखी है। जेनरिक मेथड्स के अंदर सिंपली वही काम करने का कोड लिखा गया है, लेकिन ट्राई, कैच और रिपोर्टिंग के साथ, जिससे कि जब भी हम इसको कॉल करते हैं, जब भी हम इसको यूज करते हैं, है ना, तो ये देखो अभी भी जैसे कुछ चीजें हैं। देखो ये वो हमने कर दिया था ना, एक मेथड कल कौन सा बनाया था, लॉन्च ब्राउजर। अब जैसे हम लोग न्यू क्रोम ड्राइवर, न्यू फायरफॉक्स ड्राइवर करते थे ना, वो करना हमने क्या कर दिया, बंद। हमने क्या किया, हमने एक क्लास बना दी जिसका नाम रखा क्या, लॉन्च ब्राउजर। सॉरी, एक मेथड बनाया जिसका नाम क्या रखा, लॉन्च ब्राउजर। और इसके अंदर ये कोड लिख दिया कि ब्राउजर कैसे लॉन्च करना है। कि अगर ब्राउजर नेम क्या है, क्रोम है, तो ब्राउजर क्या करना है, क्रोम लॉन्च करना है। तो इसके लिए बस देखो क्या है, कुछ नहीं, कंडीशन तो लगी है। अगर ब्राउजर नेम में यहां से भेजा गया चीज क्या होगी, जैसे वहां से हम क्या भेज रहे हैं, देखो दिखेगा। और एक चीज, सबसे बड़ी चीज, डिबग करो भाई, उसमें मत संकोच करो, हर चीज तुम देख सकते हो। जैसे देख सकते हो एग्जैक्टली क्या हो रहा है। डिबग बटन पे क्या किए, क्लिक किए, अपने आप वहां आके रुक जाएगा। और बताया है ना, 2 लाइन याद रखना, स्टेप ओवर, स्टेप इनटू। मेथड के अंदर जाना हो तो स्टेप इनटू। और लॉन्च ब्राउजर कहते हैं, यहां से क्या भेज रहे हो, एज ना, स्टेप इनटू पे देखो ये वाला है, आ गया ना। देखो ब्राउजर नेम में क्या आया, एज आया, जो पैरामीटर वहां से भेजा गया तो देखो सब दिखता है। इसके बाद एक लाइन, इसके बाद स्टेप ओवर किया, ये लाइन चली। अब यहां देखो ब्राउजर नेम में क्या है, एज, यहां क्या है, क्रोम। मैच करेगा, नहीं मैच करेगा, देखना इफ के अंदर नहीं जाएगा। फायरफॉक्स से मैच करेगा, नहीं। एज से मैच करेगा, हाँ, देखना क्या होगा, कंडीशन के अंदर गया। एज ड्राइवर क्लास का क्या बनाया, ऑब्जेक्ट रखा कहां, ड्राइवर में। और ड्राइवर कैसा है, ध्यान से देखो, ड्राइवर में रखा। और ड्राइवर का टाइप क्या है, वेब ड्राइवर। यार यही इसीलिए तो वेब ड्राइवर सोचो, वेब ड्राइवर एक इंटरफेस है ना, लेकिन इतना है कि पूरे टूल का नाम इसी पे पड़ा है। सेलेनियम का पूरा नाम क्या है, सेलेनियम वेब ड्राइवर ना। तुमको दिखाए थे ना ऊप्स के टाइम पे। सोचो एक इंटरफेस में कुछ नहीं होता, सिर्फ मेथड्स के क्या होते हैं, नाम होते हैं। तुमको बता रहे हैं यार, जावा में ज्यादा कुछ होता ही नहीं है। एक तो क्लास होती है जिसमें मेथड बने होते हैं, जिसमें कोड होता है, बॉडी होती है। एक क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास होते हैं, जिसमें बॉडी वाले मेथड भी होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट मेथड या बिना बॉडी वाले भी। एक इंटरफेस होता है जिसमें क्या होते हैं, बिना बॉडी वाले एब्स्ट्रैक्ट मेथड, जिसमें सिर्फ मेथड का क्या लिखा होता है, नाम लिखा होता है, कोई कोड नहीं लिखा होता। लेकिन इसकी पावर है कि ये वेब ड्राइवर, क्रोम ड्राइवर को भी भाई इनका पेरेंट है ना। ये जो इंटरफेस है इस क्लास में भी इंप्लीमेंट किया गया, इस क्लास में भी और इस क्लास में। तीनों ने उसके जो मेथड से नाम थे अपने यहाँ, तीनों ने क्या किया है, उस नाम के मेथड बनाए हैं, इंप्लीमेंट किया। यही तो हुआ है। और सोचो ऐसी वेब ड्राइवर
जिसके अंदर कोई कोड नहीं है, वो इतना इंपॉर्टेंट है कि उसी के नाम पे टूल का नाम तक पड़ा है। सोचो, नाम सेलेनियम का यही है, हम जो यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं? सेलेनियम के कई वेरिएंट रहे हैं। सेलेनियम आईडी है, सेलेनियम आरसी था, और अब सेलेनियम वेब ड्राइवर है। ठीक है, आप ये बोल सकते हैं कि जो सेलेनियम है वो भी फ्रेमवर्क है जो जनरेट मेथड कंटेन करता है। हाँ, सेलेनियम भी अपने काम को करने के लिए उसने क्या कहा है? मेथड्स बना रखे हैं। हमने क्या किया? उनके मेथड्स को कॉल करके अपने क्या किए? मेथड्स बना लिए। सेलेनियम भी एक फ्रेमवर्क है। बिल्कुल, सेलेनियम भी क्या है? जो सेलेनियम है एक टूल है, वो भी एक क्या है? फ्रेमवर्क ही है अंदर। सो फ्रेमवर्क का जो कॉन्सेप्ट है वो जावा का है कि सेलेनियम? फ्रेमवर्क का मतलब सिंपल सा ये होता है, कोई भी काम करने को तरीके से करने को ही क्या कहते हैं? एक फ्रेमवर्क में करना कहते हैं। जिससे एक उसका स्ट्रक्चर, एक चीजें पहले डिसाइड कर ली, बाद में काम करोगे तो तुम्हारे लिए काम करना क्या होगा? आसान होगा। अरे दरवाजा लगाना है, पहले क्या लगाता है? फ्रेम ना, है ना? इसीलिए पहले पूरा स्ट्रक्चर बना लेता है, तब उसके लिए वो चीजें करना क्या हो जाती हैं? आसान, गलतियां नहीं होती, रीवर्क नहीं होता। हाँ जितेंद्र। हम समझ रहे हैं, समझ रहे। हाँ ठीक है, ठीक है। समझ रहे हो? तो ये न्यू क्या है? एज ड्राइवर। एज ड्राइवर क्लास का क्या बना? ऑब्जेक्ट बना। ऑब्जेक्ट बनने के बाद देखो, वैसे तुम्हें पता ही है, एज ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनेगा तो एज ब्राउजर क्या हो जाएगा? लॉन्च हो जाएगा। और ये जो ड्राइवर वेरिएबल जिसके अंदर क्या थी? डिफॉल्ट वैल्यू, जिसमें हम क्या डाले थे? नल। अब इसके अंदर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये देखो, है ना? अब इसके बाद मैसेज आ जाएगा, एज ब्राउजर लॉन्च्ड। और ये जो ड्राइवर है ये क्या हो गया? रिटर्न हो गया। रिटर्न होने के बाद, है ना, इसके बाद क्या हुआ? ये लाइन चल गई। अब आगे आ गए, ये वाली लाइन चलेगी तो जानते ही हो क्या होगा? F6 करो क्या होगा? ये स्टेप ओवर करो क्या होगा? ये लाइन चलेगी, वेट क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। वैसे एक दिमाग बताएं, बताओ ये अलग से क्यों लिखे हो? हम तो कहेंगे ना यार, ये लाइन डाल दो कहाँ? यहीं पे, जिससे कि जब ये ब्राउजर लॉन्च करे उसी टाइम पे वेट भी क्या कर दे? सेट कर दे। और 5 सेकंड नहीं देते भाई, जनरली हम 60 सेकंड देते हैं। कितना देते हैं? 60 सेकंड। तो अब क्या होगा? जब ये मेथड कॉल करोगे, ब्राउजर भी लॉन्च करेगा, और लॉन्च करने के बाद क्या कर देगा? उसमें वेट भी, इम्प्लिसिट वेट जो होता है उसको भी क्या कर देगा? सेट कर देगा। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं जरा। यहाँ ड्राइवर डॉट गेट किए हो ना, अब तो कसम खाए हो ना कि सीधे सेलेनियम की कोई चीज यूज नहीं करेंगे। अब तुम क्या करोगे? इसके लिए भी तुम्हारे पास ब्राउजर में यूआरएल ओपन करने के लिए भी एक जेनरिक मेथड बनाओगे। और बनाओगे नहीं है, तुम अब देखो बना है कि नहीं? एक मेथड है क्या? अच्छा ये देखो कितना बढ़िया लिख दिया। ड्राइवर डॉट गेट से क्या होगा? वही लिखा है अंदर ना, बस अंदर क्या जोड़ दी है? रिपोर्टिंग कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, वही यूआरएल जो भेजे हैं, और प्लस क्या मैसेज आएगा? ओपन। तो भाई ये हम तो कहेंगे यही मेथड कॉल करो। क्या? wu डॉट ओपन यूआरएल। क्या ड्राइवर भेजना है पहला? देखो बता रहा है, पहला पैरामीटर क्या है? वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या है? यूआरएल। तो वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट तुम रिटर्न लिए हो ना, उसी को यहाँ भेज दिए, और दूसरा भेज दिए क्या? यूआरएल। मान लो वी टाइगर ओपन कर रहे हैं तो यूआरएल क्या आ जाएगा? http लोकल होस्ट कोलन 8888, यही 9 है तो 9। ऐसे स्क्रिप्ट ऑटोमेट होनी है। हाँ देखो इस तरह से। बात समझ में आई कि नहीं आपको? अब यही है, जरा देखते हैं कौन कौन से मेथड बन गए हैं। अब और 6 हम लोग जब मेथड बनाते हैं ना, तो इसके बाद मेथड के ऊपर ये भी लिखते हैं। देखो ध्यान से क्या कर रहे हैं, स्लैश स्टार स्टार स्लैश, और इसके बीच में
मेथड के बारे में लिखते हैं। हाँ, जैसे ये मेथड का काम क्या है, तो लिख दें दिस मेथड विल लॉन्च द ब्राउज़र, लिख दिया ऐसे। फिर लिखा और कहानी लिखी, दिस मेथड विल लॉन्च द ब्राउज़र, और ये बताया पैरामीटर क्या, ब्राउज़र नेम, लाइक या एग्जाम्पल ऐसे लिख दिया क्या, या एग्जाम्पल को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम लोग, आई लिखते हैं ना, आई लिख दें, समझ जाओ किसकी बात कर रहे हैं। हाँ, तो एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आई में लिख दिया एग्जाम्पल में कि जैसे क्या, प्रोम, ठीक है। और इसके बाद रिटर्न टाइप, तो लिख दिया ऑब्जेक्ट ऑफ वेब ड्राइव। ये इतना लिख दिया, या वेब ड्राइवर ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ऑफ वेब ड्राइव, इतना लिखते हैं। आ गया तुम्हारा, ये देखो चलो इसको, हाँ उसको वो करेंगे बाद में, लेकिन ये समझो ये भी लिखा रहता, इससे कि किसी भी आदमी को जो भी नया टीम में आए समझ में आए क्या जेनरिक मेथड्स बने हैं, किस काम के लिए बने हैं। ऐसे ही हर मेथड के ऊपर लिखा रहेगा। जैसे इसके ऊपर क्या लिखा रहेगा, यार तुम बनाओगे खुद, ऐसा बनाओगे तो पूरा हर, पहले तुमको ऑटोमेट करने के लिए दिया जाएगा, तो पहले क्या करोगे, जेनरिक मेथड्स बनाओगे, और जेनरिक मेथड्स के ऊपर ऐसे लिखोगे कि दिस मेथड will return inner text of element। फिर बताओगे क्या, पैरामीटर्स क्या है, एक ही पैरामीटर है ना, क्या लिख दो, वेब एलिमेंट ऑब्जेक्ट, ठीक। और फिर लिख दोगे क्या, रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप लिख दोगे क्या, क्या है रिटर्न टाइप, स्ट्रिंग ना, ऐसे लिख दोगे भाई। हर मेथड के ऊपर लिखते हैं हम लोग, और ये भी लिखते हैं एक चीज और, ऑथर, जैसे अगर हमने लिखा है तो अपना नाम। सारे जेनरिक मेथड हो सकता है हम ही नहीं बनाए, टीम में और लोग हैं ना, जैसे फ्रेमवर्क बन रहा है टीम में 3 लोग हैं, तो सब लोग जो जो अपना बनाएगा उसके नीचे अपना अपना नाम लिखता चला जाएगा, ऑथर में अपना नाम लिखिएगा। अगर हम ही सारा बना रहे हैं तो ऑथर में किसका नाम रहेगा, मेरा। लेकिन हो सकता है ये प्रोजेक्ट हम छोड़ के चले जाएंगे, दूसरा आएगा तो इसी पे फिर काम करेगा ना, उसको नया, जब वो नया बनाएगा तो अपने उस नए वाले में नाम क्या डालेगा, ऑथर, हाँ अपना नाम। बहुत जगह ऑथर भी लिखा रहेगा और बहुत जगह ये भी लिखा रहेगा, मॉडिफाइड डेट और मॉडिफाइड बाय, ये भी लिखा रहेगा कि भैया फलाने डेट को इसने मॉडिफाई किया है। तरीके से काम होता है, वहां जल्दबाजी से काम नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से टेस्ट केसेस के ऊपर लिखा रहेगा। ओपन यूआरएल बना दिया, डबल क्लिक हमको जरूरत पड़ रही है बना दिया, और क्या बना दिया, ड्रॉप डाउन के लिए बना दिया, है ना, और आसान था कि नहीं। और क्लिक ये सब बना दिया, गेट टेक्स्ट बना दिया, और क्या बना दें भाई बताओ। चलो चाहिए एक क्लिक एंड होल्ड है, मान लो तुम्हें जरूरत पड़ ही रही है, वैसे क्लिक एंड होल्ड की जल्दी जरूरत पड़ती नहीं है। अगर तुम्हें लग रहा है, अच्छा एक चीज ये भी है, जरूरी नहीं है कि सारे जेनरिक मेथड तुम पहले दिन ही बना लो। अगर तुम ऐसे सोच, अरे यार जरूरत तो उसकी भी पड़ सकती है, अरे नहीं नहीं जरूरत तो उसकी भी पड़ सकती है, अब ऐसे सोचोगे तो सेलेनियम तो 5000 काम करता है,
तुम भी 150 जेनरिक मेथड बना लोगे। जब इतनी बड़ी जेनरिक मेथड की लिस्ट हो जाएगी, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, डॉट लगाओगे, इतने बड़े नाम में से अपने काम का मेथड ढूंढना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा ना यार। क्यों लोड बढ़ाएं? तो हम जानते हो कैसे करते हैं, हमको अंदाजा एक होता है कि ये 30-40 काम जनरली हर जगह यूज होते हैं, तो पहले वो 30-40 मेथड बना के अपना काम चालू कर देते हैं। इसके बाद अगर कोई काम फिर आता है जिसके लिए जेनरिक मेथड नहीं बना है तो बना लेंगे। भैया हम सारा लोड क्यों लेके चले? अभी मान लो तुम्हें को लगता है कि किसी चीज की जरूरत तुमको 60 किलोमीटर दूर पड़ेगी, तो तुम क्या करोगे? अभी सर पे रख लो। तुम सोचोगे चलो चलते हैं, जब 60 किलोमीटर जरूरत पड़ेगी तो हम वहां पे व्यवस्था कर लेंगे या बना लेंगे या वो कर लेंगे। तो वैसे ही सेम हम भी है काम करते हैं। क्लिक एंड होल्ड भी एक है, लेकिन अब चलो हम नहीं बनाते हैं, जनरली इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर जरूरत पड़ी तो बना लेंगे, बनाने में कौन सा बड़ा काम है। जेनरिक मेथड बनाने का तरीका तो पता चल गया है ना। अब आ जाओ जैसे स्क्रीनशॉट का मेथड का नाम रख देते हैं टेक्स स्क्रीन शॉट। ये मेथड बना लो। स्क्रीनशॉट का कोड है इसमें कहीं पड़ा हुआ? नहीं पड़ा होगा तो याद करो क्या है, कुछ नहीं। कैसे लिखते थे? टेक्स स्क्रीनशॉट एक इंटरफेस है, पहले उसे करना पड़ता था क्या, डाउनकास्ट। किसको? ड्राइवर को। और क्या किससे? किसको? ड्राइवर को। तो भाई ड्राइवर का ऑब्जेक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? तो यहां एक पैरामीटर ले लो, ठीक। इसके बाद तुमको पता ही है कुछ नहीं करना होता, TSS डॉट मेथड चलता है, मेथड का नाम है गेट स्क्रीनशॉट एज, और यहां दिया आउटपुट टाइप डॉट फाइल। तुम्हें मिल जाएगा क्या, फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट लिख देते हैं सोर्स फाइल। सोर्स फाइल लो जी, इंपोर्ट किया। अब इसके बाद एक क्लास है फाइल क्या, यूटिल्स नहीं, या फाइल्स भी है, फाइल्स यूज कर लो, कई है फाइल्स यूज कर लो। ये फाइल्स डॉट कॉपी फाइल फ्रॉम फाइल टू, फ्रॉम में यही सोर्स दे देना, और जहां रखनी हो वो नया दे देना। क्या बताया था ना, न्यू फाइल क्लास करके क्या बनाओगे, ऑब्जेक्ट, और फाइल का क्या दोगे, पाथ दोगे। लिख देते हैं इसको डेस्टिनेशन, मतलब कहाँ, और यहाँ ये भेज देते हैं। एरर आ रही है, वही थ्रेड डॉट स्लीप वाला है, ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन। तो ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन कर दें, कर सकते हैं। और भी नीचे ऑप्शन दिख रहा है सराउंड विथ ट्राई कैच, तब भी ये एरर खत्म हो जाएगी। तो चलो नीचे वाला यूज करते हैं, सराउंड विथ ट्राई कैच। चलो इसको भी समझेंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? हो गया, बस यही है। क्या दोगे, पाथ। कहाँ स्नैपशॉट चाहते हो बताओ। जैसे तुम चाहते हो सीधे प्रोजेक्ट में ही आ जाए, कि तुम या तो ऐसा भी कर सकते हैं कि हम एक क्या बना लें, फोल्डर का नाम रख लें स्क्रीनशॉट्स। इसके अंदर रखना चाहे तो पाथ क्या होगा, देख लो, रिलेटिव पाथ है ना, इसी को बोलते हैं, बताया था ना आप लोगों को। फुल पाथ देने की जरूरत नहीं है। स्क्रीनशॉट्स डबल बैकस्लैश और उसका नाम क्या दें, मान लो लिख देते हैं इमेज डॉट PNG। यही ना, इमेज हो गया उसका नाम और PNG हो गया क्या उसका। अब लेकिन इसमें एक झंझट है, छोटी सी झंझट ये है भाई कि बार मान लो 4 स्नैपशॉट लिया और चारों का नाम इमेज डॉट PNG रखा, तो डिलीट करेगा, नया रखेगा उसी नाम को, तो पुराना क्या हो जाएगा, हट जाएगा ना। हमें तो चारों चाहिए ना, तो इसीलिए काम करते हैं भाई, ये इमेज डॉट PNG काम नहीं चलेगा। इसीलिए लिख देते हैं स्ट्रिंग ना इमेज नेम, और जो इमेज नेम है उसी को यहाँ पे क्या कर दें,
बिल्कुल जोड़ दें। अब नाम आएगा, जैसे हम वहाँ से भेजे होंगे लॉगिन, तो क्या आएगा नाम, लॉगिन इमेज डॉट png। अगर यूजर नेम भेजे होंगे तो मतलब जो भी नाम भेजेंगे उसी नाम की फोटो, उसी नाम की फाइल बनेगी। लो जी, हो गया। अब नहीं लिखना है 4 लाइन 6 लाइन बार बार। जब भी मेथड कॉल करो 2 पैरामीटर भेजो, एक ड्राइवर और एक इमेज का नाम, और वो उस नाम की वो इमेज लेके, फोटो स्नैपशॉट लेके, स्क्रीनशॉट लेके, स्क्रीनशॉट्स वाले फोल्डर में उठा के क्या करेगा, रख देगा। देखो डेस्कटॉप पे रख रहे हो तब अलग चीज है, अगर प्रोजेक्ट के अंदर रख रहे हो तब तो रिलेटिव पाथ दे सकते हो, और प्रोजेक्ट के बाहर रख रहे हो तब तो तुमको पूरा पाथ देना पड़ेगा, C: फलाना डिमाका करके जो देते हो। ठीक है, तो हमने क्या किया है, हम तो प्रोजेक्ट के अंदर रखने का प्लान किए, इसीलिए देखो प्रोजेक्ट में हमने एक फोल्डर बना दिया जिसका नाम क्या रखा, स्क्रीनशॉट्स। इसी के अंदर स्क्रीनशॉट्स वो रखेगा, और क्या नाम रहेगा, जो नाम भेजेंगे। कर दिया जुगाड़ ना, अब ये परमानेंट हो गया। अब बार बार स्क्रीनशॉट लेना है तो 4 लाइन थोड़ी लिखनी है, बस यही मेथड क्या करना है, कॉल करना है, 2 पैरामीटर भेजने हैं, वो स्क्रीनशॉट ले लेगा। क्लियर है? हाँ हाँ, क्या कहीं और रखना चाहें? हाँ हाँ हाँ, कर सकते हो, लेकिन अब हम लोग बार बार क्यों बदलेंगे यार, उसी जगह पे आए हम लोग काम कर रहे हैं तो याद है, अगर हम रोज ही जगह बदलेंगे तो बाद में हम ही को सामान ढूंढने में क्या होगी, दिक्कत होगी ना। तो मन करे तो बदल लो। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं बार बार हमको कहाँ रखना है, स्क्रीनशॉट्स कहाँ जाएं, स्क्रीनशॉट्स में ही जाएं, तो तुम ये ऐसे लिख देना। अगर तुमको लगता है नहीं भैया कहीं और भी भेज सकते हैं, तो पैरामीटर में वो भी भेज लो, है ना। देखो जेनरिक मेथड, थिंकिंग बिल्ड मतलब पहले तो सोचो, सबसे पहली बात तो देखो, जब जेनरिक मेथड बनाते हैं तो सबसे पहले आपके पास काम होना चाहिए कि करना क्या है, आपको करना क्या है। आपको क्लिक कर वो करना है, क्या कहते हैं, आपको वैल्यू इनपुट करनी है, क्लिक करना है कि क्या काम क्या है, फिर उस काम को करने का सिंपल सा कोड लिख दो, 2 लाइन का, 3 लाइन का, 1 लाइन का, जिस नाम का वो कोड हो। वो कोड लिखने के बाद फिर उस कोड में देखो ऐसा क्या है जो इस कोड के पास, जो इसको चाहिए और इसके पास है नहीं, तो उस नाम का क्या बना दो, पैरामीटर। साथ में ये भी देखो ऐसा क्या है जो इसमें है लेकिन क्या है, हार्ड कोडेड है, मतलब जो क्या है, फिक्स है। जैसे मान लो हम यहीं पे हम वेब एलिमेंट किसका दे दें, हम यहीं वेब एलिमेंट दे दें किसका, यूजर नेम का, तो ये हमेशा किस पे काम करेगा, यूजर नेम पे। जबकि हमको काम करना किस पे हो सकता है, पासवर्ड पे भी, किसी पे भी करना पड़ सकता है। तो ये चीज हम फिक्स नहीं दे सकते ना, तो जो चीज फिक्स हो उस नाम का भी क्या बना दो, पैरामीटर। बन गया। जब इतना तैयार हो गया तो अब देखो क्या क्या सोचे, पहले अपना काम देखे, काम के हिसाब से मेथड का नाम रखे, मेथड के अंदर कोड लिख दिए, कोड में देखे जो जो चाहिए था, पैरामीटर बना दिए, जो जो हार्ड कोडेड था या फिक्स था उसको भी किससे रिप्लेस कर दिए, पैरामीटर से। इतना काम हो गया। अब इसमें तुम देखोगे कि एक्सेप्शन आने की क्या संभावना है। जैसे एलिमेंट विजिबल ना हो, एलिमेंट विजिबल ना हो तो राइट क्लिक करने पे भी क्या आ सकता है, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन। अगर जो वेब एलिमेंट है बनने के बाद पेज रिफ्रेश हो गया हो तो क्या आ सकता है, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन। तो जो जो एक्सेप्शन आते हैं उसके हिसाब से यहाँ क्या बना लो फिर, ट्राई कैच, जैसे हम यही करेंगे। लो जी, ट्राई में ये 2 लाइन डाल दी, और अब क्या हो सकता है, कैच, और यहां लिख दिया एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन। अब यहां फिर यही काम, राइट क्लिक करने का, जावास्क्रिप्ट का कोड नेट से उठाया और यहां उठा के पटक दिया, है ना। और इसके बाद फिर लगाया क्या, कैच, ये भी आ सकता है ना, ये भी लिख दिया। स्टेल एलिमेंट आता है तो तुम्हें पता ही है कि ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट तुम्हें क्या करना होता है, फिर से करना होता है। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट तुम्हें क्या करना होता है, फिर से करना होता है। और फिर ये लगा दिया एक ये है भैया, जब कुछ मैच नहीं करेगा तो कौन आ जाएगा, ट्राई कैच, और एक आ जाएगा और कैच, और ये क्या, एक्सेप्शन। ये हो जाएगा जब नहीं कुछ मैच करेगा तो इससे मैच करेगा। बन गई 4 लाइन ना। फिर इसके बाद क्या करेंगे,
इसमें जोड़ देंगे ये लाइन कि आखिर मैसेज डाल देंगे। मैसेज क्या डाल देंगे? मैसेज यही डाल देंगे यार, साधारण सी बात। एली या राइट क्लिक परफॉर्म्ड सक्सेसफुल। लो जी, बन गया। अब ये हो गया तैयार। यही सोचना है काम क्या है, फिर काम करने का कोड लिखा, फिर पैरामीटर बनाए, फिर जरूरत के हिसाब से ट्राई कैच जोड़ा है, और इसके बाद रिपोर्टिंग जोड़ दी, जेनरिक मेथड बन गया। ठीक है, तो अब क्या कुछ बहुत ज्यादा सोचना है? भाई सोचना तो है ही, लेकिन बड़ी बेसिक बेसिक बातें सोचनी। एक कोई भी जेनरिक मेथड, अब जैसे हम मान लो जेनरिक मेथड बनाना है, मान लो विंडो हैंडलिंग करने का, हमें कभी कभी इस विंडो से दूसरे पे जाना पड़ता है, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से पहले पे जाना पड़ता है कि नहीं पड़ता? चलो भाई कोई बात नहीं, अगर ये है, अब इसके लिए भी मेथड बना दिया। पब्लिक वाइड स्विच टू विंडो, या कोई जो नाम रखना था नाम रख देते और लिख देते। क्या कोड होता है भाई? तुम्हें पता है विंडो हैंडलिंग करने के लिए सबसे पहले करना होता है ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल्स। तो ड्राइवर चाहिए ना, तो तुम्हारे दिमाग में ड्राइवर चाहिए, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत आएगा कि भैया यहां हम क्या करें। ठीक, तो ड्राइवर डॉट क्या लिखते हो, सब ऐसे ही समझ में आ जाता है यार। गेट विंडो हैंडल्स, फिर क्या मिल जाता है तुम्हें याद है? सेट स्ट्रिंग, और लिख देते हैं हैंडल वैल्यूज ना। सबके हैंडल वैल्यू मिल जाएगी जितने ओपन हुए होंगे ना उस समय। यही तो होता है ना। और इसके बाद क्या करोगे? फिर इसके बाद एक फॉर ईच लूप लगा दोगे और यहां लिख दोगे स्ट्रिंग हैंडल वैल्यूज, सारी सेट स्ट्रिंग है ना, तो क्या मिलेगा? स्ट्रिंग मिलेगा। तो यहां लिख देते हैं हैंडल वैल्यू कोलन हैंडल वैल्यूज लो, और ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट विंडो, और यहां पे हैंडल वैल्यू। अब लेकिन हमको ये पता कर भाई, एक एक करके सब पे नाचना तो है नहीं, हमको पता करना है हमें किसी एक विंडो पे जाना है। तो उसकी जैसे मान लो हमको जाना है इसी एप्लीकेशन में है, किसी भी एप्लीकेशन में है, देखो भाई अब इस तरह से दिमाग काम करे। पहले हम कोड लिख देंगे, फिर अगर हमें लगेगा कोई गलती हो सकती है तो क्या लगा देंगे? ट्राई कैच लगा देंगे। ठीक है, जो जो हो सकता है, और बाद में रिपोर्टिंग डाल देंगे, बात खत्म। जेनरिक मेथड तैयार। देखो मान लो नई विंडो पे जाने, इसमें भी होगा ना सिनेरियो जिसमें हम कहाँ जा रहे हैं, नई विंडो या नई टैब पे जा रहे हैं, तो तुमको पता है। तो हम लोग क्या करते हैं फिर? ड्राइवर डॉट जिस नई विंडो पे जाना है, हम इसीलिए हम क्या करते हैं? टाइटल निकालते हैं पेज का। ये स्ट्रिंग हो गया पेज, या ऐसे लिख देते हैं एक्चुअल पेज टाइटल, या ये भी लिख देते, इससे अच्छा नाम लिखते हैं करंट पेज या विंडो, जो भी लिखो, करंट विंडो टाइटल। ये निकालेगा एक एक करके, और फिर उसको अपनी टाइटल से क्या करेंगे? मैच। यही कोड लिखवाया था ना। इफ करंट विंडो टाइटल डॉट इक्वल्स, इग्नोर केस क्या लिख दें, मान लो कौन सा पेज है, आ गया। जैसे यहां देखो, मान लो हेल्प पे जाना हो, हेल्प इस वाली विंडो पे जाना हो, इस टैब पे जाना हो, तो स्विच करना पड़ेगा ना भाई। इसका टाइटल क्या है? वैसे बताया ना टाइटल निकालना, राइट क्लिक करना, क्या करना? इंस्पेक्ट करना, इंस्पेक्ट करने के बाद हेड में आना,
हेड में तुमको दिखाई देगा टाइटल। टाइटल क्या है इसका, ये तो भाई ऐसे लिख दें, पागल है अगर ऐसा करेंगे। अब तो हमेशा ये किस पे जाएगा, हेल्प वाले पे ही जाएगा ना। तो हम यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे, इसको भी क्या दे देंगे, पैरामीटर लिख देंगे, पेज टाइटल जिस पे जाना हो। जो पेज टाइटल निकाल रहा है करंट पेज टाइटल, उसको दिए गए पेज टाइटल से क्या करेंगे, मैच करेंगे। मैच कर गया तो क्या कर देंगे जी, ब्रेक कर देंगे, खेल खत्म, मेथड तैयार। और यही मैसेज डाल देते हैं, फोकस्ड या फोकस स्विच्ड ऑन विंडो, और इसके बाद लिख दो इट्स क्या, टाइटल, और प्लस करके यही क्या कर दो, पेज टाइटल। लो जी, बढ़िया मैसेज भी आ जाए, तैयार हो गया आपका मेथड। कुछ नया थोड़ी नहीं किए, वही काम किए ना जो किए थे पहले। हाँ, बस उस काम को करने का एक मेथड बनाए, उसमें वही कोडवा डाल के जो चीज क्या थी वो थी, जो चीज हार्ड कोडेड थी या जरूरत थी उसको पैरामीटर में बना दिए और मैसेज डाल दिए। अब ये जहां भी हमको जहाँ करना रहेगा, हमें कोई 4 लाइन का कोड थोड़ी लिखना है, लूप थोड़ी लगाना, कोड थोड़ी लिखना, सीधा क्या मेथड कॉल करना है, स्विच टू विंडो। अच्छा, किसके सहारे हम विंडो स्विच कर रहे हैं, टाइटल के सहारे ना। चलो हम लिख देते हैं इसी का नाम और अच्छा सा, बाई टाइटल। कभी कभी पेज के पास टाइटल, विंडो के पास टाइटल नहीं होता, तो एक मेथड और बना, बिल्कुल। बाई टाइटल की जगह लिख दो क्या, बाई यूआरएल, बस। यहां पेज टाइटल की जगह क्या भेज देना, पेज यूआरएल। हेलो, हाँ जी सर, अब है यहीं दिखी है मोड़ में, हाँ ठीक ठीक, हाँ अच्छा। जैसे अभी यहाँ क्या एक्सपाथ ही एक्सपाथ हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो फिलहाल तो अभी के लिए क्या का यूज़ करना है, सिर्फ एक्सपाथ, क्योंकि एक्सपाथ सारा मैनेज कर लेता है। अगर नेम या आईडी यूज़ करना है तो उसके लिए एक दूसरा सिस्टम बनाएंगे, उसको इसमें यहाँ के चक्कर नहीं पड़ेंगे। अभी आगे हम आपको बताएंगे एलिमेंट ढूंढने का कैसे। जैसे अभी तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करते हो ना, तुम कहोगे सर जी हम नहीं करते, हम तो क्या यूज़ करते हैं, सर्च एलिमेंट मेथड कॉल करते हैं। लेकिन कॉल करते हो ना, आगे बता देंगे एक तरीका, उसकी ज़रूरत ही खत्म हो जाएगी। एलिमेंट अपने आप बन बन के मिलेगा, बिना ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट लिखे, बिना कोई जेनेरिक मेथड कॉल किए, ठीक है। वहाँ सारे ऑप्शंस रहेंगे, आखिर में हमें यूज़ तो वही करना है, इसी में थोड़ा चेंज करेंगे भी फ्यूचर में। ये देखो पेज यूआरएल, ये लो जी इट्स यूआरएल, लो बढ़िया हो गया कि नहीं। हाँ अच्छा, हाँ यहाँ गेट टाइटल लिखा है ना, अब क्या लिख देंगे, गेट यूआरएल नहीं, गेट करंट यूआरएल। लो जी, एक जेनेरिक मेथड और बन गया। और क्या क्या बता रहा गया भाई, स्क्रॉल वाले की ज़रूरत पड़ती है, स्क्रॉल वाले की ज़रूरत पड़ती है, तो एक बना लो स्क्रॉल टू, एक मेथड स्क्रॉल टू एलिमेंट बताए थे ना, उसमें भी क्या करना है, अरे यार यही 3 लाइन का कोडवा डालना है ना। और इसके बाद क्या करना है, इसको भी वेब ड्राइवर चाहिए, तो वेब ड्राइवर दे देना है। और डबल क्लिक मेथड थोड़ी कॉल करेगा, तब वो कौन सा कॉल करेगा, स्क्रॉल टू एलिमेंट। और यहाँ इसको एक ये भी चाहिए ना। अच्छा देखो, अब इस मेथड में चाहिए, स्क्रॉल टू एलिमेंट करोगे तो कहाँ करोगे, किसी एलिमेंट पे ना, यहाँ बनाने मत लगना। वेब एलिमेंट तो तुमको सर्च एलिमेंट से मिल जाता है ना, तो यही पैरामीटर यहाँ पे क्या कर देना, पास कर। लो जी बन गया। और एक मैसेज जोड़ दो एक लाइन में,
क्या पेज इज स्क्रोल्ड टू एलिमेंट सक्सेस। लो जी, हो गया। जैसे हम बार बार ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जेनरिक में कर लेंगे फुल क्लास का ऑब्जेक्ट खाली तो बनेगा। हाँ बना लो, कोई बड़ी बात जैसे उसको पैरामीटराइज करके मतलब उसको ना ना चक्कर मत पड़ो। ऐसा थोड़ी ना कि हर लाइन पे यूज होगा। एक टेस्ट केस में आधी जगह माउस ओवर करोगे तो माउस ओवर ही करते रहोगे, तो इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी ऑब्जेक्ट बनेगा, जो ऑब्जेक्ट बनेगा लोकल वेरिएबल होगा ना इस मेथड का, यहाँ अंदर यूज होगा, बाहर निकलते ही अपने अब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ज़्यादा झंझट इसके बारे में जो एक क्या है, क्या मूव टू एलिमेंट, चलो नाम दे देते हैं, क्या अच्छा नाम दें, क्या माउस ओवर। क्या करना है भाई, इसके लिए भी बस यही, यहाँ बस ड्राइवर इसको भी चाहिए भाई, दे दो। और क्या चाहिए, ड्राइवर भी चाहिए, और कहाँ माउस ओवर करना है, वेब एलिमेंट भी चाहिए। लो जी, यहाँ कर दिए क्या, मूव टू एलिमेंट, बात खत्म। क्लियर है ये, कोई कंफ्यूजन इसमें। और यहाँ मैं एक लाइन मैसेज वाला जार डाल दूं कि माउस ओवर सक्सेसफुली हो गया। ऐसे ही बस बनाते हुए चले जाओ। ड्रॉप डाउन के लिए बना लो। अभी जैसे बहुत मेथड बचे रह गए हैं यार, जैसे कभी कभी जरूरत पड़ती है हमको एलिमेंट के एट्रीब्यूट की, किसकी, हाँ एलिमेंट, तो एक मेथड और बना दो, पब्लिक वाइड, और मेथड का नाम रख दें क्या, गेट एट्रीब्यूट। अंदर कोई बहुत बड़ा कोड थोड़ी नहीं लिखा है। अरे गेट एट्रीब्यूट करते हो तो क्या चाहिए होता है, याद करो ना, एक जाके कोड देखो, वेब एलिमेंट डॉट गेट एट्रीब्यूट करते हो ना, तो इसे पैरामीटर में सिर्फ क्या चाहिए, वेब एलिमेंट चाहिए, और यहां लिख दो we डॉट गेट एट्रीब्यूट। लेकिन एट्रीब्यूट का नाम भी चाहिए होता है ना, तो यहां पे ये ले लो, स्ट्रिंग एट्रीब्यूट नेम, और बस भाई, और यहां पे एट्रीब्यूट नेम दो, स्ट्रिंग एट्रीब्यूट वैल्यू, और इसी को क्या कर दो, लो जी तैयार मेथड तुम्हारा। और इसी को रिटर्न करना है भाई, बाहर यूज करोगे ना तभी तो बना है। लो एक मेथड और तैयार हो। ऐसे ही मेथड बनाते जो जो जरूरत पड़ने वाली है, जैसे कई बार जरूरत पड़ती है पेज के टाइटल की, कई बार जरूरत पड़ती है क्या, पेज के टाइटल की, तो एक मेथड और बना लो, गेट पेज टाइटल। उसमें वेब एलिमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो सीधे किसका मेथड है, वेब ड्राइवर का है ना, वेब ड्राइवर का है। अब यहाँ ड्राइवर डॉट हेलो, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ ये बस यही मोड़े पुलिस चौकी के सामने, हाँ ठीक है। ड्राइवर डॉट गेट टाइटल, और इसको लिख दो क्या, टाइटल, और इसी को क्या कर दो, रिटर्न। फटाफट मेथड नहीं बन रहा है, ऐसे बनाते चले जाओ। जो 30-40 तो लगता है तुमको और जनरली यूज होते हैं, वो हम लोग 40 तो बना लेते हैं, और फिर काम क्या कर देते हैं, स्टार्ट। और इसके बाद फिर किसी काम के लिए नहीं होता है, कोई काम देखा, अच्छा कोई काम हुआ उसमें कह रहा है कि नहीं भैया इसमें ये करो, और उस काम का जनरिक मेथड नहीं बना है, तो एक जनरिक मेथड आएंगे यहीं और बना देंगे। तो जनरिक मेथड्स की लिस्ट समय के साथ बढ़ती चली जाती है, हमेशा वहीं स्थिर नहीं रहती। आई बात समझ में, इस तरह से मेथड बनाते चले गए कि नहीं। और
और कौन सा बनाए भाई? कभी कभी जावास्क्रिप्ट से क्लिक करते हो ना यार, करते हो ना? हम तो कहेंगे एक मेथड और बना लो जिसका नाम रख दो JS क्लिक। इसका नाम क्या रख दो? JS क्लिक। हाँ, एक मेथड और बना लो, क्या? JS क्लिक। और इसमें वेब ड्राइवर दे दो और क्या दे दो? अरे जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करने का कोड तो कहीं लिखे हो ना? ये लिखा है ना? नहीं, ये नहीं, ये देखो लिखा है ना। अरे हम तो कहेंगे यही कोडवा उठाते और सीधे यहाँ उठा के क्या कर देते? पेस्ट कर देते, हो गया। और एक पैरामीटर दे देते, क्या? लो जी। और रिटर्न थोड़ी करेंगे, ये मेथड कैसा होगा? वाइट, बस हो गया जी। और इसका एक फायदा ये भी हुआ, जानते हो क्या? जो यहाँ 2 लाइन लिखे हो, कहाँ? एच के अंदर ये लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे मेथड कॉल कर दो, कौन सा? JS क्लिक। यहाँ भी जो लिखे हो सीधे कॉल कर दो, क्या? JS क्लिक। वही ड्राइवर भेज दो और वेब एलिमेंट भेज दो। बढ़िया हो गया कि नहीं हो गया? अब ऐसे एक मेथड और बनाओ, क्या? JS इनपुट या JS सेंड कीज या क्या बना दो, या JS टाइप, या एक मेथड बना दो, क्या? JS टाइप। जावास्क्रिप्ट वाले जो मेथड बनाना उनके नाम में वर्ड क्या जोड़ देना? JS, जिससे कल को ढूंढो तो कंफ्यूज ना हो। तुम्हें भी पता रहे जावास्क्रिप्ट यूज करनी है तो अपने फ्रेमवर्क में हमें क्या यूज करना है? जावा। हाँ, मतलब जावा वो तो हमें उसका नाम में हमें पता है JS वर्ड होगा, J लिखे S लिखे, अपने आप छट के उसमें से आ गया। देखो JS क्लिक, और एक बना दिया क्या? JS टाइप। ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस वैल्यू इक्वल्स टू। अच्छा, वैल्यू टाइप करोगे तो वैल्यू बताओगे ना यार, तो इतना दिमाग आएगा ना कि एक वैल्यू चाहिए टाइप करें। कोई हार्ड कोड में तो वैल्यू फिक्स एडमिन तो हमेशा टाइप करेंगे नहीं, तो इसीलिए क्या दे देंगे हम यहाँ? एक पैरामीटर स्ट्रिंग वैल्यू, और वैल्यू इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर वैल्यू देते हैं ना यार, याद है कि नहीं? अब यहाँ पे भाई हार्ड कोडेड तो दे नहीं सकते, ऐसे मत लिख देना वैल्यू, ऐसे लिख देना। लो जी, तैयार। इसमें भी मैसेज डाल दो, इसमें भी मैसेज डाल दो कि भैया वो हो गया, जावास्क्रिप्ट से टाइप हो गया, जावास्क्रिप्ट से क्लिक हो गया। ऐसे ही देखो कितने मेथड बन गए यार, काफी बन गए होंगे। तो भाई जरा हाथ चलाओ यार, ये देखो। अब ऐसा मत करो, अब देखो ये लो कितने बन गए यार, 19 बन गए ना। साइज वाले की बता दे, बनाना हो बना लेना, जरूरत नहीं पड़ती। बहुत चीजें ऐसी है ना, दे दिया है बताने को, हम बता भी दिए हैं, लेकिन आगे चलोगे तो जरूरत नहीं पड़ेगी। गेट साइज है, गेट लोकेशन है, जनरली जरूरत, लेकिन पड़ भी सकती है। अब पड़ जाएगी तो बना लेना, क्यों पूरा लोड कर रहे हो इसको? अभी फ्रेम के मेथड बाकी हैं, है ना? अभी ड्रॉप डाउन से सिलेक्टेड वैल्यू निकालने का मेथड बाकी है, अभी बहुत काम है ना। जो तुमको लगता है कि जो क्या है, जावास्क्रिप्ट से क्लिक, सॉरी एक्शंस का क्लिक ट्राई वो है, और इसके बाद फाइंड एलिमेंट्स वाला जहाँ लिस्ट वेब एलिमेंट मिलता है उसका बनाना है ना? अभी और बनाने हैं, बनाओगे तो 30-35 तो आराम से बन जाएगा। टाइटल निकाले, अभी URL पेज का URL निकालने का नहीं बनाया ना, एक मेथड ये भी बना ले, गेट पेज URL। मेथड में कुछ ज़्यादा नहीं करना है, गेट करंट URL करके URL क्या कर देना है, रिटर्न। इस तरह से मेरे पास 30-35-40 मेथड बन के, हाँ वो ऐसे, वो जो मेथड बना रहे हो किस पर्पज से बना रहे हो? जैसे तो मेथड है गेट एट्रीब्यूट, क्यों जरूरत पड़ी? किसी की एट्रीब्यूट निकालने के लिए। जब एट्रीब्यूट निकालोगे उसी मेथड में वेरिएबल में वैल्यू आएगी। जैसे ये देखो, टाइटल निकाला, इसी में आया, बाहर नहीं लोगे तो इसका यूज क्या हुआ? जनरली एक चीज याद रखना, अक्सर अब ये चीज भी पकड़ लो, अक्सर जितने भी मेथड कुछ रिटर्न करके देते हैं उनके नाम में गेट वर्ड मिलता होगा। गेट टेक्स्ट, गेट साइज, गेट एट्रीब्यूट, गेट लोकेशन, गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन,
ये एक जनरल वो है, मतलब अंडरस्टैंडिंग है हम सब की, हम सारे प्रोग्रामर्स की, कि हम लोग जब कोई मेथड हमारा कुछ रिटर्न कर रहा होता है या किसी मेथड से कुछ रिटर्न कराना होता है, तो उस मेथड के नाम में हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, गेट। वैसे तो किसी का कोई दूसरी लाइब्रेरी हमको उठा के दो श्रेणी जैसी है जिसको हम न भी देख के रहे हैं, मेथड के नाम देख के जाकर बता देंगे कि मेथड रिटर्न करता होगा कि नहीं। अक्सर वो मेथड जो रिटर्न करते होंगे उनके नाम में गेट वर्ड आता। और हम भी यहाँ रिटर्न लेना है हमको भाई, पेज टाइटल के बारे में क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि हमको पेज का टाइटल कई बार टेस्ट करना होगा कि सही आ रहा है कि गलत। अब ये एक्चुअल निकाल तो देगा, लेकिन मैच करने के लिए जब वो रहेगा तब तो इफ एल्स से क्या करोगे, उसे मैच करोगे, तो बाहर इसकी जरूरत पड़ेगी। और जनरली कोई भी चीज़ फेच करते हैं, निकालते हैं, टेक्स्ट निकाला, टाइटल निकाला, एट्रीब्यूट निकाला, साइज निकाला, कुछ भी निकाला, तो उसको हम रिटर्न जनरली कराते हैं। और नाम देखो यार, तुम्हें बताओ हमें क्या था, तुम्हें पेज टाइटल चाहिए थी ना, तो नाम क्या रखा, गेट पेज टाइटल। उन लोगों ने कितना अच्छा नाम रखा है, गेट टाइटल ही रखा है ना, सिर्फ टाइटल तो मेथड का नाम नहीं रखा। क्यों? क्योंकि उनका मेथड आपको टाइटल रिटर्न करके देता है ना। तो अब मेथड और क्या कर डालो, अब फटाफट मेथड क्या करिए आप लोग, बना डालिए भाई। इसी बहाने सेलेनियम की जितनी भी फीचर्स हैं उनके लिए मेथड आप बनाना शुरू करिए। तो कम से कम 40-45 तो बन ही जाए, 40-45 तो क्या हो जाए, बन ही जाए, है ना। जो मेन चीजें हैं सबके लिए बना लीजिए, और इस तरह से टेस्ट केस ऑटोमेट करना क्या करिए, स्टार्ट करिए। ये सही तरीका है ऑटोमेट करने का। अब देखो इसमें एक चीज, जैसे अभी 2-3 चीजें अच्छी की जा सकती हैं। जैसे तुम देख रहे हो, जैसे अच्छा कभी ऐसा सिचुएशन सोचो कि मेरे घर में ही कोई रहता हो, हैं, और हमें उससे कुछ कहना है तो हम किसी बाहर वाले से कहें, हैं, और फिर बाहर वाले आके मेरे घर वाले से कहे, तो ये थोड़ा अजीब नहीं है ना। और ऐसा भी नहीं है बार बार जरूरत पड़ रही है, तो ये थोड़ा इम्प्रैक्टिकल नहीं हो जाएगा। सोचो यहाँ आखिर ड्राइवर के लिए हर मेथड मर रहा है ना, हर मेथड को क्या चाहिए, ड्राइवर। कह रहा बिना ड्राइवर के काम नहीं चलेगा, हर मेथड को चाहिए ड्राइवर की नहीं। जितने जनरिक मेथड बनाए हो कुछ ना कुछ करते हैं तो ड्राइवर की जरूरत पड़ती है। सोचो ड्राइवर का जो ऑब्जेक्ट है पैदा कहाँ होता है, इसी क्लास के अंदर, और यूज किसे करना है, इसी क्लास के अंदर के लोगों को यूज करना है ना, क्लास के बाहर के लोगों को तो यूज नहीं करना है ना। जरा ठंडे दिमाग से सोच के देखो कि भैया पैदा भी यही हो रहा है, यूज भी यही करना है, लेकिन ये पैदा करके पहले उनको दे दे रहे हैं, फिर उनके पास से ये मंगवा रहे हैं। नौटंकी नहीं लग रही है? सोचो अगर इसी ड्राइवर वेरिएबल को तुम क्या बनाए थे, लोकल ना, तुम्हें डर था यही खत्म हो जाएगा तो रिटर्न कर दो, रिटर्न करके क्या करते हो, रिटर्न करके यहां दे देते हो, फिर वही इन लोग को पैरामीटर में भेजते हो। तुम्हें सोचो आखिर ड्राइवर की जरूरत किसको है, सर्च एलिमेंट के अंदर है ना। तुम्हें ध्यान से देखो इस चीज को भाई, एकदम देखो। आखिर बताओ ड्राइवर का ऑब्जेक्ट यहीं बन रहा है ना, लेकिन लोकल वेरिएबल में है, यहीं खत्म भी हो जाएगा। इसी वजह से तुम क्या कराए, रिटर्न कराए, वहां मिल गया, और फिर आखिर यूज यहां सब करना था उसको भी नहीं। ड्राइवर की जरूरत इन लोग को थी कि नहीं थी, सबको बोलो, सबको थी कि नहीं थी। फिर पैरामीटर की तरफ भेज रहे हो, सब लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। हम कह रहे हैं इतनी नौटंकी की क्या जरूरत थी, बस एक काम किए होते कि एक छोटा सा बस काम किए होते, और वो सिर्फ इतना कि ये जो ड्राइवर है, एक मिनट पहले इस मेथड को सबसे टॉप पे रखो, बार बार देखो भाई सब लोग ध्यान से, यही मेथड था ना। तो हम ये कह रहे थे बस इतना ही दिमाग लगाना था। अगर इस ड्राइवर वेरिएबल को लोकल के बजाय तुम क्या बना दिए होते, ऐसे बना देते, मान लो हम बना देते क्या, अब ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल बन गया कि नहीं,
ये लोकल हटाओ ऐसे। तो अब जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो इसी ड्राइवर में आएगा कि नहीं, किस में आ जाएगा, इसी नॉन स्टैटिक वेरिएबल में आएगा कि नहीं आएगा। और यही ड्राइवर हर जगह क्या कर लो यूज कर लो ना। हम तो यही कहेंगे जो पैरामीटर दिए हो फालतू है दिए हो, और लगभग बहुत जगह दिए हो ना। तो देखो हम क्या करने जा रहे हैं, कंट्रोल सी कर रहे हैं, यही जहां जहां होगा ऐसे ही लिखा होगा ना पैरामीटर, वेब ड्राइवर स्पेस ड्राइवर कॉमा, तो कंट्रोल एफ किया, वेब ड्राइवर स्पेस ड्राइवर को रिप्लेस विथ क्या कर दिया, ब्लैंक, अपने आप रिप्लेस ऑल किया, हर जगह से हट गया, खत्म। इनको क्या तकलीफ है भाई? अच्छा हाँ, यहाँ से भी इनको भी जरूरत, किसी को जरूरत ही नहीं है ना, अब तो डायरेक्टली ही यूज हो सकता है ना। लो बढ़िया हो गया कि नहीं। ये जो नौटंकी बार बार कर रहे थे, हर बार क्या भेज रहे थे, ड्राइवर, तुम इससे भी बच गए, लो जी, खत्म हो गया कि नहीं हो गया। तुम लोग हाथ से हटाना और इसको ये ड्रामा करने की जरूरत ही नहीं है। पहले से और अच्छा साफ सुथरा कोड हो गया कि नहीं, बताओ, समझ में आया ना ऐसा क्यों किया। पहले से देखो बेवजह फालतू पैरामीटर से क्या हो गए, बच गए। ओ वाह, हाँ 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 की थी तो हम आज किए हैं। हाँ थोड़ा सा लेट है, ओके। तो इस तरह से ठीक है। तब कितनी देर पढ़ाई थी मैम पर? अच्छा, नहीं वो पढ़ाती बहुत अच्छा है भाई, हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं, ऐसा नहीं है इसलिए कि भाई मेरी वाइफ है, हम ये जानते हैं कि बहुत अच्छा पढ़ाती है। हम पढ़े तो नहीं कभी उनकी क्लास में, लेकिन हमें ये पता है कि अच्छा पढ़ाता, हाँ फीडबैक अच्छा था उनका। तो बताओ इसमें और क्या करें, कुछ और अच्छा कर दे। एक कमी और है छोटी सी, अगर ध्यान दो तो दिख जाएगी। टाइप कर देते हो और लिख देता है कि ये वैल्यू टाइप हो गई, लेकिन कहाँ टाइप हुई ये पता चलता है। कमी है कि नहीं छोटी सी, बोलो। ये क्लिक तो कर देता है, लिख देता है क्लिक कर दिया, अरे कहाँ क्लिक कर दिए भाई, लॉगिन पे क्लिक कर दिए कि होम पे कर दिए कि अकाउंट पे कर दिए, कहाँ कर दिए, रिपोर्ट में तो ये आ ही नहीं रहा है, तो कैसे अंदाजा लगेगा सही से। ठीक है, तो एक काम करो, आज इतने पेज क्या करते हैं, ब्रेक कर